10 दिनों के अंदर किडनी का जो प्रॉब्लम था वो तो बहुत चेंज हो गया। जो फिल्ट्रेट रेट था 44 था, अब वो 59-60 पे आया। एटलीस्ट एक नॉर्मल किडनी के लिए 80 चाहिए एज पर रिपोर्ट, तो मेरा 59 तक आया है और होप है कि मैं आगे भी बहुत जल्दी इसको रिकवर कर लूँगा। बीपी की गोली अगर आप खा रहे हैं लगातार और उसको आप नॉर्मल सी बीमारी मानते हैं तो चिंता की बात है कि आप उसे नॉर्मल मानते हैं। आज हमारे साथ में त्रिपुरा से हैं भाई साहब जो कि बीपी की गोली लगातार खा रहे थे और जिसकी वजह से इनकी किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट आया। उससे पहले 1998 के अंदर इनको मिर्गी की प्रॉब्लम हुई। मिर्गी के लिए 7 साल तक लगातार केमिकल वाली दवाइयां खाई, जिसका इनको पता चला कि उन दवाइयों को बैन कर दिया गया और उस दवाइयों को बैन कर दिया गया था जिसकी वजह से इनके शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट आने शुरू हुए। उसकी वजह से बीपी स्टार्ट हो गया। बीपी की दवाइयां खाते खाते आज ये हालत है कि किडनियां श्रिंक हो गई हैं और खाने पीने के अंदर बहुत सा बदलाव किया इन्होंने, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव किया और आज ही हमारे साथ में हिम्स डेराबस्सी के अंदर मौजूद हैं चंडीगढ़ के अंदर, जहां पर आज 10 दिन हो चुके हैं और आज हम जानना चाहेंगे कि आपको इन 10 दिनों के अंदर क्या लाभ मिल रहा है। 10 दिनों के अंदर किडनी का जो प्रॉब्लम था वो तो बहुत चेंज हो गया। जो फिल्ट्रेट रेट था 44 था, अब वो 59-60 पे आया। एटलीस्ट एक नॉर्मल किडनी के लिए 80 चाहिए एज पर रिपोर्ट, तो मेरा 59 तक आया है और होप है कि मैं आगे भी बहुत जल्दी इसको रिकवर कर लूँगा। आप यहाँ पर किन किन सिम्टम्स के साथ आए थे कि शरीर में क्या क्या आपको लक्षण दिखाई दिए थे जिसके कारण आपको इतना डिस्कम्फर्ट हुआ? शरीर में स्वेलिंग हो गया था थोड़ा बहुत और किडनी का तो प्रॉब्लम था ही। बीपी जो था वो 6 गोलियां लेता था दिन में, उससे भी मेरा बीपी कम नहीं होता था, 150 के ऊपर ही रहता था। तो यहाँ पे आने के बाद वेरियस नेचुरल थेरेपीज की वजह से, खान पान में थोड़ा बदलाव की वजह से और डॉक्टर लोगों के खुश मिजाज और फैमिली जैसा एक ट्रीटमेंट की वजह से, नेचुरल ट्रीटमेंट की वजह से मेरा भी ये है कि मैं 2 बीपी की गोली पे आया हूँ। धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, 10 दिन के अंदर पूरा तो बंद नहीं होता है। और बाकी जो बीपी भी है, गर्म पानी के टब में बैठने के बाद बीपी आपका कम हो गया था, एकदम 110/70 पे आ गया। अभी बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग वगैरह नहीं, स्वेलिंग नहीं, पेशाब अच्छे से आ रहा है। हाँ। जहां पर दूसरी पद्धतियों के अंदर कह दिया जाता है कि डायलिसिस करवा लीजिए, ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, लोगों के पूरी जिंदगी भर की कमाई उस ट्रांसप्लांट के अंदर लग जाती है और हमारे परिवार का ही एक सदस्य किडनी डोनेट करता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कहते हैं कि ये डॉक्टर जो लोग हैं ये खान पान के माध्यम से या गर्म पानी के अंदर बिठा करके आपकी किडनी को ठीक कर देते हैं। क्या ये सच है कि गर्म पानी में बिठा करके किडनियां ठीक हो रही हैं? हो रही है ना, साइंस तो कहता है ना कि गर्म पानी में बैठोगे तो पसीना निकलेगा। अगर पसीना निकलेगा वो आपका स्वेट क्या है, इज अ वेस्टेज ऑफ योर बॉडी। अगर पानी वैसे नहीं निकलता है तो ऐसे निकलता है, जैसे भी निकले, बॉडी से वेस्ट निकला तो मतलब आपका बॉडी का टॉक्सिन्स निकल गया। अगर टॉक्सिन्स निकल गया आपका बॉडी हल्का हो जाता है। तो अभी आपको कुल मिला के पहले से आराम है, बहुत आराम। बीपी आपका बैलेंस चल रहा है। हाँ, 120/80 130/80 चल रहा है। ये आइडियल बीपी है, बिल्कुल सही चल रहा है अभी आपका। यानी कि दवाइयां भी कम हुई हैं आपकी और बीपी भी नॉर्मल हो रहा है। हाँ। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। जहां पर 6 गोलियां ले रहे थे उससे पहले 12 गोलियां ले रहे थे और आज केवल 2 गोलियां, और धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि ये 1 गोली पे आप आ जाओगे चंद दिनों के अंदर। और एक चीज बोलना चाहूंगा, आपके लोगों के ट्रीटमेंट के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए कैसे करना चाहिए वो सिखाया जाता है। कि किस तरह से खाने को बनाना चाहिए वो कहीं डॉक्टर सिखाता नहीं है, कोई हॉस्पिटल सिखाता नहीं है। यहाँ पे पेशेंट को सिखाया जाए, घर पे जाने के बाद इस खाने को कैसे बनाए जो हम आपको देते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और योगा में हो सकता है सब कुछ योगा काम ना आए, 2-3 योगा खुद काम आता है अगर आप ठीक से करोगे। ओम चैंटिंग तो बहुत काम आता है, उससे मैंने यहाँ पे आने से पहले भी और यहीं पे भी जब ओम चैंटिंग किया है, मेरे किडनी के अंदर जो वाइब्रेशंस हुए हैं
उससे मुझे खुद पता चलता है कि मेरा किडनी रेस्पॉन्ड कर रहा है।